हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4th। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अभी तक हमने अपनी 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस की। और उन 3 क्लासेस में हमने बहुत सारे टाइप भी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इन सारी टाइप्स की बहुत अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी की जगह वह 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये पूछा है हमसे। ठीक, यानी कि देखो क्या कह रहा है वो, 1 केजी की जगह पे वो किसका यूज कर रहा है? 850 ग्राम का। 850 ग्राम के किसका? बाट का। ठीक है, अब ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं हमारे? 1 केजी में होते हैं हमारे 1000 ग्राम। ठीक है, अब 800 ग्राम 850 ग्राम है 1 केजी की जगह पे। ठीक, अब देखो दुकानदार को तो प्रॉफिट हो ही रहा है। यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है उसे किसे? दुकानदार को। वो लेकिन किसमें है? किसमें दे रखा है? इसमें ग्राम में। वो प्रॉफिट जो रुपयों में नहीं है, जो प्रॉफिट उसे हो रहा है अभी, वो किसमें है? ग्राम में है, रुपयों में नहीं है। तो वो ग्राम में है, पैसों में तो नहीं है। तो देखो और कितने ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है इसे देखो। अगर 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम की जगह ये कितने ग्राम का कितने ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है? 850 के। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसे? 150 ग्राम का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम अपना? जितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें? उसे 150 ग्राम का। यही तो हो रहा है। बट्टे में क्या आएगा हमारा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? यानी कि जिस रेट से वो दे रहा है, यानी कि कितने का दे रहे हो? 850 ग्राम का। 850 ग्राम का बाट का यूज कर रहे हो। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य। तो 850 नीचे आ जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा हमारा? 100। क्यों? हम क्या निकाल रहे हैं अभी? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और 5 से ये काटूंगी तो ये 3 बार, और ये कितने बार कटेगा हमारा? 17 बार। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा? ये आ जाएगा हमारा 300 बट्टा क्या? 17। ठीक है, अगर आप इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 17 सही 11 बट्टे 17%। ये क्या आ गया हमारा? आंसर। ये क्या आ गया हमारा? आंसर। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा था उसने, तो हमारा कितना आ गया आंसर? 17 से ही 11 बट्टे 17%। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम वही क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में। एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। ठीक है, सौदे से प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 1 केजी के बदले वो कितने का यूज कर रहा है? कितने का? बाट का 900 ग्राम। अभी अभी मैंने आपको बताया इससे पहले क्वेश्चन में कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं हमारे? 1000। ठीक है, अब देखो 1000 ग्राम में से वो कितने का यूज कर रहा है? 900 का। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट तो हो रहा है। तो हमें यही बताना है, यानी कि परसेंटेज लाभ, यानी कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करो कह रहा है। तो ये कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं हम? देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे देखो, 1000 की जगह कितने का यूज कर रहा है वो? 900 का। तो सीधे सीधे प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? कितने का हो रहा है उसे? 100 ग्राम का। ठीक है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कितने का यूज कर रहा है वो? 900 ग्राम के बाट का यूज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य क्या? 900 गुणा क्या? 100। ठीक है, क्यों क्यों 100 क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? लाभ प्रतिशत। ठीक, अब देखो इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो ये कट गए। अब आ कितना गया है हमारा? 100 बट्टा 9 आ गया। अब इसे अगर हम पूरा सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 11 सही 1/9%। ये क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अनाज का एक व्यापारी नकली बाट का प्रयोग करके 10% का धोखा खरीदारी में और 10% का बेचने में देता है, ठीक है। उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत हो जाता है ये पूछा है। अब देखो 10% का उसने कब किया, खरीदारी में, ठीक है, और बेचते टाइम भी 10% का उसने क्या कर रहा है, धोखा। यानी कि दोनों जगह क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो इसी का हो रहा है। 10% का प्रॉफिट यहाँ हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, 110, ठीक है। 100 की चीज कितने में, 110 में। 10% का यहाँ भी हो रहा है, तो इसका मतलब भी क्या, 100 की चीज 110 में। ऐसी तो हम करते हैं इसे। तो देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है हमारा, देखना। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, 110 गुणा 110, क्यों, क्योंकि दोनों बार कितने का प्रॉफिट हो रखा है उसको, 10% का। 10% यानी क्या होता है, का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 100 की चीज कितने में, 110 में। अगर 10% का उसे क्या हुआ होता, लॉस, तो हम क्या करते, 100 की चीज कितने में, 90 में। तब 110 की जगह हम क्या लिख लेते, 90, ठीक। और बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ गया। अब इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, 11 11 में अगर हम देखें तो ये कितना हो गया हमारा, 121 आया, ठीक है। कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 21। अब उसने देखो पूछा क्या है, कुल लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत यानी कि 121, यानी कि उसे लाभ कितने का हो रखा है, 21% का। कितने का हो रखा है उसे, 21% का। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 121 है तो उसे कितने का लाभ हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है 121 का, ठीक है। यही चीज है, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। उसमें देखो अगर 10% का हो रखा है यहाँ पे प्रॉफिट, तो हमने कितना कर लिया, 110। अगर लॉस हुआ होता तो 10 हम कम कर लेते उसमें, तो कितना हो जाता, 90। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 121 आ गया। और पूछा क्या है उसने, लाभ प्रतिशत, तो कितने परसेंट का हुआ हमें प्रॉफिट, 21% का, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 में बेचा, ठीक है। इनमें से एक पर 10% का लाभ व दूसरे पर 10% की हानि हुई है। पूरे सौदे में उसे क्या मिला, ये हमें बताना है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ये चीज आ जाए कि दो चीजें सेम रेंज में बेची जाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों ही बेचे हों और दोनों ही क्या, बराबर में बेचे हों, ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों ही बेचे हों और दोनों ही बराबर में बेचे हों, ठीक है। तो आपको ये तो आपको देखना ही नहीं है, जो ऊपर ये रेंज दे रखा है, ये देखो कहा गया है उसने कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 में बेचा। यानी कि देखो एक घोड़ा ये था, एक घोड़ा ये मान लेते, 2 घोड़े ये हो गए, दोनों को क्या बचा है उसने, 6,000 में बेच रखा है। ये तो कह रहा है प्रत्येक को इतने में बेचा है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, अगर क्वेश्चन में क्या हो, दोनों बेचे हों और दोनों बराबर में बेचे हों, तो ये चीज तो आपको देखनी ही नहीं है कि चाहे ये 6,000 आए, 20,000 आए, 50,000 आए, ये चीज आपको देखनी ही नहीं है। अगर परसेंट में लाभ या हानि लाना हो तो इसे नहीं देखना है, ठीक है। अगर रुपये में लाना हो तो इसका रोल आ जाएगा, ठीक, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो क्या बोला है उसने, सिर्फ ये तो हमें देखना ही नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, देखो 10% का लाभ हो रखा है तो कितना, 110 आ जाएगा, गुणा देखो दूसरे पर क्या हो रखा है, उसे 10% की हानि हुई है। 10% की हानि हुई है यानी कि 100 में से 10 कम, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। ये आ गया, बस इतना ही करना है इसमें। अब इसे सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके 2 जीरो से ऊपर के ये 2 जीरो कट गए, ठीक, और नीचे बचा एक, और ऊपर क्या आ गया, 11 नमा कितना होता है, 99, कितना है, 99 आ गया। अब देखो अगर ये 100 से ज्यादा आया होता तो तब तो क्या होता, हमें प्रॉफिट होता। लेकिन ये क्या रखा है कि 100 से कम आया है, 100 से कितना कम है, 99, एक कम है, यानी कि 1% की क्या, कमी। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो पूछा तो यही था ना उसने, पूरे सौदे में उसे क्या मिला, तो उसे क्या मिला, 1% की उसे क्या मिली, कमी मिली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है इसमें, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है, ठीक है।
एक पर उसे 10% का लाभ व दूसरे पर 10% की क्या हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि जो भी हुई है वो हमसे पूछा है उसने, क्या हो रखा है करके। लाभ हुआ है तो कितने का, और अगर हानि हुई है तो कितने की। ठीक है, तो देखो सेम वही चीज है। मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन में अगर ये आ जाए दोनों चीजें बेच रहे हूँ और बराबर में बेच रहे हूँ, तो ये चीज तो आपको देखनी नहीं है। 396 यानी कि 396 तो आपको देखना ही नहीं है। हमें देखना कहाँ से है, बस यही देखो 10% का लाभ यानी कि 110 हो गया, गुणा 10% की हानि, दूसरी चीज में क्या हो रही है हानि, एक में लाभ एक में हानि। ठीक है, सेम वही बन गया। बट्टे में क्या आ जाएगा 100, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कटे तो ये कितना आ गया फिर से 99। ठीक है, यानी कि क्या आ गया है 1% की क्या हो रखी है से हानि हुई है। यही तो पूछा है इसने, लाभ हुआ है या हानि। तो देखो अगर 100 से ज्यादा आता तो तब तो क्या होता, हमें लाभ होता, लेकिन 99 आ रखा है, ये क्या है 100 से कम है। कितना कम है, 1 कम है, तो हानि हुई है हमें। कितने की हानि हुई है, 1% की हानि हुई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राहुल 2 हेलमेट 1232 प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की क्या हो रही है हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि प्रतिशत क्या है ये पूछा है हमसे। ठीक है, अब देखो पहले क्या हो रहा है, 12% का लाभ, 12% का लाभ यानी कि क्या आ जाएगा 112 गुणा 12, दूसरे पर क्या हो रही है 12% की हानि हो रही है, यानी कि अगर 100 में से हम 12 घटाए तो कितना आ जाएगा ये 88। ठीक है 88, बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा 100, यही तो आएगा। अब इसे अगर मैं 4 से काटूं तो कितने बार कट रहा है, ये तो कटेगा हमारा 25 बार। ठीक है, और ये कितने बार कट जाएगा 22 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अब इन दोनों की 112 की गुणा हम 22 में करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 2464। कितना आ जाएगा ये 2464, बट्टे में क्या है 25। ठीक है, बट्टे में क्या आ गया हमारा 25। अब अगर मैं इसे इससे काटूं तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा कितना हमारा 98.56। ये कितना आ गया हमारा 98.56, ये आ गया। ठीक है, अब देखो कितने का लॉस दिख रहा है, इसका मतलब इसमें अगर 98 पॉइंट क्या है 56 आ रखा है। अब पूछा क्या है इसने, हानि प्रतिशत पूछा है। अब देखो अगर ये 98 है, अगर ये 100 से ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता ऑब्वियसली, लेकिन इसने खुद ही क्वेश्चन में क्या बोला है हानि प्रतिशत, यानी ये तो हमें पता चल गया है कि हानि हो रही है। वैसे भी कैसे पता चल गया, ये 100 से कम आ रखा है, 98.56 आ रखा है। अब हम हानि प्रतिशत यानी कि कितने का लॉस हो रहा है ये कैसे दिखे, ये कैसे पता करेंगे, 100 में से हम कितना घटा देंगे 98.56। ठीक है, 100 माइनस क्या कर देंगे हम 98.56। ये इस 100 में से 98.56 घटाने पर जितना भी आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा लॉस, यानी कि हमारा आंसर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1.44%। ये क्या आ गया हमारा लॉस। ठीक है, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने परसेंट की हानि हो रखी है, 1.44% की उसे क्या हो रखी है हानि हो रखी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 में खरीदी। उसने इनमें से एक को 20% की हानि तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है, मैं आपको इसको एक ट्रिक की उससे बताती हूँ। देखो ट्रिक देखना, इसकी ट्रिक क्या है हमारी, देखो अगर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं 20% क्या 20% हानि पर बेची गई साइकिल का अगर मैं सीपी निकालूं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दोनों का निकालना है। ठीक है, 20% की क्या बोला है सबसे पहले हानि पर, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में क्या हो रखा है 20% का क्या हो रखा है प्रॉफिट, और एक में लॉस। ठीक है, अब देखो अगर सबसे पहले मैं 20% के क्या हानि पर बेची गई साइकिल का क्या निकालूं सीपी। ठीक है, लॉस पर बेची साइकिल का क्या निकालना है
सीपी, ठीक है। साइकिल का अगर मैं सीपी निकालूं तो देखो इसे कैसे निकालेंगे हम। अगर मुझे 20% लॉस पर बेची गई साइकिल का सीपी निकालना है तो सबसे पहले मैं ऊपर क्या रखूंगी, ऊपर क्या रखूंगी, ऊपर क्या रख देंगे हम, लाभ वाली। देखो 20% का लाभ हो रखा है, यानी कि कितना, 100 की चीज कितने में, 120 में। यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 80 हो गया। और यहाँ लाभ हो रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। तो ऊपर मैं क्या रखूंगी, लाभ रख दूंगी। लाभ कितने का हो रखा है, 120 का। अब देखो बट्टे में क्या आएगा इसमें, ये देखो जो ऊपर हमने 120 लिखा है, ये कितने में से है, यानी ये कितने में से है, तो ये दोनों में से है, 80 में से भी है और 120 में से भी है। तो ये दोनों चीज हम कहाँ रख देंगे, नीचे। क्या, दोनों चीज हम रख देंगे नीचे। ये दोनों चीज मैंने नीचे रख दी। और गुणा में क्या, कुल कितने में खरीदी थी उन्होंने, 1500 में। तो गुणा क्या आ जाएगा, 1500, ठीक है। ये इतना आ गया। अब देखो अगर इसे हम सॉल्व करें थोड़ा तो देखो कितना आएगा, 120 बट्टा कितना आ गया, ये तो 200 गुणा क्या, 1500, यही तो आया। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इसके कट गए, ये 2 से क्या कट गया, ये कट गया कितने बार, 60 बार, ठीक। अब 15 और गुणा 60 करें तो ये कितना आ जाएगा, 15 शून्यम शून्य, 15 छक्के 90, ठीक है। ये कितना निकल के आ गया हमारा, 900 रुपया, ठीक है। एक का तो निकल के कितना आ गया हमारा, 900। अब देखो पहली का सीपी तो आ गया है हमारा, कितना आ गया पहली का सीपी हमारा, 900 रुपया। अब जब पहली का सीपी आ गया तो दोनों का कितना है बोला है उसने, 1500 में खरीदी है, यही तो बोला है। अब तो दूसरी का कैसे निकालेंगे हम, दूसरी का निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, टोटल कितना है 1500, 1500 में से माइनस क्या कर देंगे, 900। एक का तो हमने निकाल दिया है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 600 रुपया। कितना आ जाएगा ये, 600 रुपया, ठीक है। तो उसने क्या पूछा था, प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोनों साइकिलों का हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमें पता चल गया है। क्या, एक का कितना है 900 और दूसरे का कितना है हमारा 600। तो ये क्या आ गया, 900 रुपया और 600 रुपया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि हम कर चुके हैं, जब हमने क्या किया था, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था करना, तो तभी हमने फर्स्ट में शुरुआती कुछ चैप्टर्स में, मतलब जब भी मैंने आपको क्लासेस कराई थी तब मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। अब देखिए आप में से बहुत से लोगों को याद भी होगा और बहुत से लोगों को क्या होगा, याद नहीं भी होगा, ठीक है। क्यों, क्यों याद नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। अब देखो ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक क्या है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारी टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखिए आपको ये चैप्टर क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब अभी आप क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत इजी है, इसे तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस की क्या करेंगे कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि कुछ दिनों में आप क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, ठीक है। ये होता है, सभी के साथ होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बताया था मैंने, देखो क्या कह रहा है वो, 10 संतरों का विक्रय मूल्य, यानी कि देखो 10 संतरों का एसपी किसके बराबर है, कह रहा है ये 13 संतरों के सीपी के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया था, जिसके आगे जो है वो उसका है। देखो यानी कि एसपी के आगे क्या है, ये 13 है, यानी कि एसपी कितना है 13, और सीपी के आगे क्या है 10 है, तो सीपी बराबर कितना है हमारा 10 है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, खरीदा 10 में और बेचा कितने में, 13 में। यही तो है इसका मतलब कि कोई चीज हमने 10 रुपये में खरीदी और बेच कितने में दी हमने उसे, 13 रुपये में बेच दिया हमने उसे। तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ कितने का हो रहा है हमें, 3 रुपये का, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 गुणा क्या, 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आ गया हमारा, 30%। ये क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया है हमारा, ठीक है। तो उसे कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रखा है, तो 30% का क्या हो रखा है प्रॉफिट, ठीक।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्टेशनर को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक। अब देखो, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो, परसेंटेज में यहाँ लाभ पूछे या हानि पूछे तो उत्तर दोनों का क्या आएगा? एक ही जैसा आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? इसने लाभ पूछा है, ठीक है। अगर परसेंटेज में हम प्रॉफिट देखें तो देखो करना क्या है हमें, देखो जितने का लाभ हो रहा है, कितने का? 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा? 10। क्या 10 क्या है? ये जितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर हानि पूछे तो हानि लिखेंगे, अभी लाभ पूछा है तो हम क्या लिख रहे हैं? लाभ, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा? जितनी वस्तुएं बेची, देखो 50 वस्तुएं बेचने पर कह रहा है ना, तो 50 आ जाएगा नीचे, ठीक। और गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ गया, गुणा में 100। अब ये कितने से कटेगा? फिर ये कट रहा है हमारा 10 से, ये कट गया हमारा 5 बार, और ये 5 से कितने बार कट गया? 20 बार, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 20%। ये क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कह रहा था, तो कितना आ गया उसका लाभ प्रतिशत? 20%। ये क्या आ गया है हमारा आंसर, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।